नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ माय मॉडल नंबर 6 जिसका नाम है बेसिक नीड एजुकेशन फिलोसफी। हाय, आई एम CK मीन्स CHARANKUMAR चरण कुमार। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल CK पेन आर्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये फिलॉसफी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में है, जिससे मैं अपने पेन आर्ट के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनली डिग्री रिसीविंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये केवल हमें दिया जाने वाला एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें केवल हमें बताया जाता है कि आपको केवल डिग्री प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप एक अच्छी सी या जॉब कर सकें। तो इसी प्रकार हमारा देश इन बेड़ियों में बंधा हुआ है इस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर कर। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो गए, फिर भी हम इस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें बचपन से ही पढ़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपको केवल पास होने के लिए पढ़ाई करनी है, आपको केवल डिग्री पाने के लिए पढ़ाई करनी है, चाहे आपको कॉपी करनी पड़े या चीट करनी पड़े, लेकिन आपको केवल डिग्री पाने के लिए पढ़ाई करनी है। ना हमें हमारी आर्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, ना हमें हमारी कला के बारे में कुछ बताया जाता है। तो जैसा कि आप इस क्रिएचर को देख सकते हैं, जब हम 12th पास होने के बाद सोचते हैं कि ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, तब हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी और भयानक हो जाती है। 10 रास्ते खुल जाते हैं, अब कि कहाँ जाएं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे ही जीवन की एक घटना आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पर एक टीचर देख सकते हैं। ये बात तब की है जब मैं पहले में फ़ेल हो गया था, जब मैं फर्स्ट क्लास में फ़ेल हो गया था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, पहली क्लास में फ़ेल हो गया था, तो लोगों ने इतने ताने मारे थे मुझे अच्छी तरह से याद है। फिर सेकंड साल में इतनी मेहनत किया कि फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ाई स्टार्ट की और सीधे 12वीं तक कंटिन्यू करता चला गया। फिर मैंने सेकेंड ईयर तक पढ़ाई की, लेकिन पिताजी को कैंसर हो गया था। इसके कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी या ड्रॉप आउट करनी पड़ी। तो मेरे जीवन में इतने सारे रास्ते थे ना, इतना कंफ्यूज था मैं अपने जीवन से कि मैं क्या करता उस समय। तो जब घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं, तब एक क्वेश्चन मार्क सा जीवन में लग गया कि मैं क्या करूं, कौन से रास्ते में जाऊं। तो ऐसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, इस पर कभी भरोसा मत करिएगा गाइस कि ये आपका जीवन बनाकर ही दे देगा या आपकी लाइफ बनाकर ही दे देगा। पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन का सपना था कि मुझे LLB करनी थी, क्योंकि यही एक ऐसी पढ़ाई लगती है जिसमें भारत का संविधान है, जिसमें दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ है हमारे पास, भारत का संविधान, जिसे मैं पढ़ना चाहता था। क्योंकि यही एक ऐसी पढ़ाई लगती है जो हमें एक मोस्ट पावरफुल पर्सन वाली फीलिंग करवाती है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गुरु हुए हैं, बहुत सारे योगी हुए हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध। इनके बारे में मुझे मेरे गुरु ने बताया, तो हमें इनसे सीखना चाहिए, हमें इनके बारे में समझाना चाहिए, हमें इनके बारे में बताना चाहिए कि जीवन में कंफ्यूज हो तो इनके इतने सारे उपदेश हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन हमें और इनके बारे में तो बताया ही नहीं जाता। हमारे देश में, हमारी इस दुनिया में बहुत सारे महानायक हैं, उनके बारे में समझाना चाहिए कि जीवन में इनके पद चिन्हों को फॉलो कर आप सक्सेस हो सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं। लेकिन हमें 12वीं तक पढ़ने के बाद पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसके बाद हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है, जिससे इस गरीबी के चक्कर में हम मिडिल क्लास लड़कों को तो कुछ भी करना पड़ता है अपने घर को चलाने के लिए। फिर हम अपने सपनों को देखते हैं, ना अपने अपनों को देखते हैं, हम घर से बाहर भी निकल जाते हैं। तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो आप देख सकते हैं, जो चीज़ पढ़ानी चाहिए, हमारी कला के बारे में हमें बताना चाहिए था, हमारी आर्ट के बारे में हमें समझाना चाहिए था, हमारी शक्तियों के बारे में हमें समझाना चाहिए था, हमारे दृढ़ विश्वास के बारे में हमें समझाना चाहिए था,
तो वो सब चीज़ें तो हमें पढ़ाई ही नहीं जाती, बताई ही नहीं जाती। ये तो एक ओरिजिनल फैक्ट है ज़िंदगी का कि हमारे देश को इतने साल हो गए फिर भी हम किसी और के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल में हमें पढ़ाया जाता था कि माँ सरस्वती की 2 पुत्रियाँ हैं। ये मेरी रिसर्च के अनुसार है, मेरी लॉजिक, मेरी इमेजिनेशन के अनुसार मैंने ऐसे क्रिएट किया है। तो पहले गुरुकुल में हमें पढ़ाया जाता था कि माता सरस्वती की 2 पुत्रियाँ हैं। एक का नाम है शिक्षा, एक का नाम है दीक्षा। दोनों के अपने अपने कार्य हैं और आप इस यंत्र को देख सकते हैं जिस पे ये बैठी हुई हैं। इसे सरस्वती यंत्र कहा जाता है। तो आपको मैं शिक्षा के बारे में बताता हूँ। शिक्षा वो देवी है जो कि एक ज्ञान को परिभाषित करती है। जैसे कि हमें बचपन से एक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है कि हमें पढ़ना सिखाया जाता है, अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है और हमें ये बताया जाता है कि कैसे बात करनी है या कैसे लिखना है। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा का परिचय हो जाता है। तो शिक्षा का मतलब ये है कि आपको जीवन जीने का एक ज्ञान दिया जाता है। वो हमारे गुरुकुल में हमें दिया जाता था। तो जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, आज भले ही वो लुप्त हो गया है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा और दीक्षा दोनों दी जाती थी। तो अब आपको बताने वाला हूँ, शिक्षा का मतलब तो ज्ञान से है, लेकिन दीक्षा का मतलब है आर्ट, कला, आपके जीवन का मार्ग, आपका प्रोफेशन। हमारे गुरुकुल में विद्यार्थियों को परखने के साथ साथ उसके अंदर की रुचियों को जाना जाता था कि उसकी रुचि क्या है, वो किस चिकित्सा से क्षेत्र में सबसे आगे है या फिर पढ़ने में सबसे आगे है या लिखने में आगे है। तो वो ज्ञान भी दिया जाता था। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे पास मेरा पेन आर्ट है, ये मेरे लिए दीक्षा है। मेरे पास मेरी नोटबुक है, ये मेरे लिए ज्ञान है, जिसे मैं शिक्षा बोलूँगा। तो ये दोनों ही मेरे जीवन में बहुत अहम है। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरे पास मेरी दीक्षा नहीं होती, मेरी आर्ट नहीं होती, तो मैं ना अपने पेन आर्ट को क्रिएट कर पाता, ना किसी और चीज़ को क्रिएट कर पाता। तो आई लव माई दीक्षा, आई लव माई आर्ट। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा। सबसे पहले और एक बात और है कि आप इस सरस्वती यंत्र को देख सकते हैं। हमारे यहाँ इस सरस्वती यंत्र की पूजा की जाती है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप इस क्रिएचर में देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे देश के बच्चे या हम इस देश के भविष्य हैं। अब ये देश हमारे ही हवाले है। तो ये हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हमें दिया है। ये उनके द्वारा सौंपी गई हमारी अपनी धरोहर है। तो बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर इन्हें अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो ये देश को कैसे संभालेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नामक एक ऐसी प्रसिद्ध रचना दी है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अहम है, जिसमें सभी को सामान्य दर्जा दिया है इन्होंने। और आप इस क्रिएचर को देख सकते हैं। ये क्रिएचर मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे बौद्धिष्टता का ज्ञान दिया, और ये क्रिएचर मैं हूँ। आप इसके पीछे देख सकते हैं सम्राट अशोक, जो कि हमारे देश के एक बहुत ही बड़े राजा थे, जिनकी कहानियाँ हमने सुनी हैं। तो इन्होंने ही अशोक चिन्ह दिया, अशोक चक्र दिया, बहुत सारी अशोक के नाम की बहुत सारी धरोहर इन्होंने हमें प्रदान की है। ये एक बुद्ध के अनुयायी थे। और आपको ये बताना चाहूँगा कि बुद्ध एक धम्म है जो कि किसी में भेदभाव नहीं करता। तो आपको ये एक और बात बताना चाहता हूँ इस क्रिएचर के माध्यम से कि बी योर ओन एडवोकेट, बी प्रश्न, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चे को एक इस संविधान का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो अपना केस कम से कम खुद लड़ सके। अपने केस को हैंडल करने के लिए किसी और वकील को ना लगाना पड़े, जिसके लिए उसे बेसिक नॉलेज फॉर लॉ का होना, उसे ध्यान दिया जाना बहुत अति आवश्यक है। ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं
अपने स्ट्रीम को पूरा कर पाऊँगा। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी और का केस लड़ेंगे तो भले ही आपको उसके लिए डिग्री की आवश्यकता पड़ जाए, बैचलर ऑफ लॉ डिग्री की आवश्यकता पड़ जाए, लेकिन अगर आप खुद का केस लड़ेंगे तो किसी को कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। तो जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी न्याय की देवी और ब्रिटिश न्याय की देवी में क्या अंतर है। तो ये ब्रिटिश न्याय की देवी जिसे आप देख सकते हैं, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में तराजू और इसकी आँख में पट्टी है। इसका पहनावा पूरा ब्रिटिश के पहनावे के अनुसार है, जिससे कि ब्रिटिश ने फॉलो किया है। और ये हमारे देश की न्याय की देवी है, जो एक भारतीय संस्कार को प्रदर्शित करती है, जो कि एक साड़ी में है, हाथ में संविधान की किताब है, कोई आँख में पट्टी नहीं और एक हाथ में तराजू है। मतलब ये प्रदर्शित करती है कि हमारे देश में किसी प्रकार का ऊंच नीच या भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फिलॉसफी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।